जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है भारतीय ज्ञान दर्शन पर। मैं सौरभ मिश्रा आपके मिशन पहली बार में पेट पार को लेकर आया हूँ। अभी आपने देखा उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने 8 महीनों के भर्ती कार्यक्रम को जारी किया, जिसमें लगभग 22,000 रिक्त पदों पर पेट के अंतर्गत भर्ती की जानी है। इसीलिए आपको पहली बार में पेट पार करना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। तो तैयार हो जाइए मेरे प्यारे साथियों। इसी मिशन के अंतर्गत मैंने आपको 2 दिन पहले सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ प्रश्न दिए थे, जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण थे। तो आज हम लोग उन्हीं प्रश्नों के उत्तरों का विश्लेषण करेंगे और जानेंगे कि किन किन लोगों ने अधिक से अधिक उत्तर दिए हैं और स्कोर क्या है वो आप लोग बताएंगे। ठीक है, कि आपने कितना स्कोर किया है, कितने आपके सही हैं। तो आइए जानते हैं सभी प्रश्नों के उत्तर। चलिए, पहला प्रश्न आपका था, कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध था? अजंता, भीमबेटका, बाघ और अमरावती। बात यहाँ पर प्रागैतिहासिक चित्रकला की हो रही है। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक चित्रकला की बात किया जाए तो मध्यकाल में भीमबेटका इसके लिए बहुत ही प्रसिद्ध था, जबकि अजंता और बाघ की जो गुफाएं थी वो ऐतिहासिक काल से संबंधित हैं, और अमरावती अपने स्तूप स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, तो अगर हमसे पूछा जाएगा प्रागैतिहासिक काल के लिए तो भीमबेटका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? हड़प्पा स्थल अवस्थित है कहाँ पर है? मांडगोमरी जिले में, लरकाना जिले में, बलूचिस्तान में या कालीबंगा में? चलिए, अगर आज कोई प्रश्न का उत्तर देना चाहता है दे सकता है। तो हड़प्पा स्थल अभी इसकी वर्तमान स्थिति कहाँ पर है? तो अगर सही उत्तर देखा जाए तो उसका मांडगोमरी जिले में। ठीक है, मांडगोमरी जिला कहाँ पर है? तो वर्तमान में मांडगोमरी जिला पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता का जो हड़प्पा सभ्यता है या हड़प्पा नामक स्थान है वो कहाँ पर है वर्तमान में? वो पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है बेटा, अगला प्रश्न है आपसे पूछा गया था, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के किस स्थल से प्राप्त हुए? सरायनाहर से, मैदहा से, लेखैया से या चेपानी मांडो से? तो यहाँ पर दो ऑप्शन है जहाँ पर आपको हड्डी से निर्मित आभूषण प्राप्त होते हैं। इसके सिलसिले में सरायनाहर, मादहा और दमदमा, ये तीनों क्षेत्रों से हड्डी के औजार पाए गए हैं, बट महदहा से ज़्यादा मात्रा में पाए गए हैं। तो इसलिए इस प्रश्न के लिए सही आंसर जो है महदहा हो जाएगा। लेकिन आपको अगर अदर ऑप्शन में महदहा, दमदमा या सरायनाहर मिलता है या महदहा वहाँ पे नहीं होता है तो आप महदहा को चुन सकते हैं। अगला प्रश्न था, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? रावी, घग्गर, भोगवा या सतलज? तो रावी, घग्गर, भोगवा या सतलज या तो लोथल आपका देखा जाए तो गुजरात में स्थित एक स्थान था हड़प्पन सभ्यता का, और इसका जो सही आंसर है वो भोगवा नदी आपके सामने चित्र के माध्यम से दिखाई गई है। भोगवा नदी उस समय की। तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट ये स्थल है लोथल। इससे संबंधित एक और प्रश्न आपको दिया गया था, उसकी बात करेंगे हम लोग उस प्रश्न पर जब पहुँचेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था, ग्रेट बाथ किस पुरातत्व स्थल से प्राप्त हुआ? ग्रेट बाथ, बहुत लोग इंग्लिश के लिए कन्फ्यूज़ थे, तो अगर आप इसको हिंदी में प्रोनाउंसिएट करते हैं कि हिंदी का अर्थ क्या होगा, तो महान स्नानागार। तो महान स्नानागार अगर पूछा जाए तो आप आसानी से बता सकते हो क्या होगा आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदाड़ो। ठीक है, तो मोहनजोदाड़ो से ग्रेट बाथ या महान स्नानागार हमें मिला था। ठीक है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों, बताइए जल्दी से। तो मोहनजोदड़ो की बात की जाए तो यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है, और इसकी वर्तमान स्थिति भी क्या है? पाकिस्तान में सिंध प्रांत के लरकाना जिला में है, जहाँ पर नाना साहब का जन्मदिन हुआ था, नाना साहब का जन्म होता है, सॉरी। तो कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए था। लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा या सुरकोटदा? तो राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर की बात की जाए तो इसका सही आंसर है धौलावीरा। ठीक है, धौलावीरा 3 भागों में विभाजित किया गया था। एक भाग किला कहलाता था, एक है मध्यनगर, और तीसरे भाग को निचला नगर के नाम से जानते थे। इस तरीके से धौलावीरा को 3 भागों में विभक्त किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में किस स्थान से मिला? तो हाथी दांत जो है वह हड़प्पा काल में किस स्थान से मिला है? सिंपल सा क्वेश्चन है, कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा या बनावली? तो अगर राइट आंसर की बात की जाए तो हाथी दांत का पैमाना भाई जैसे आयात निर्यात होता तो कहाँ पर होता था? लोथल में होता था। तो इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा? लोथल। तो हाथी दांत का जो पैमाना प्राप्त हुआ है हड़प्पीय सभ्यता से वो लोथल नामक स्थान से प्राप्त हुआ है, जो कि कहाँ पर है?
गुजरात में। ठीक है। अच्छा, लोथल नदी आपको बताई कि लोथल का जो है नदी कौन सी लोथल के पास में, वो थी भोगवा नदी, है ना। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियाँ थी चौड़ी और सीधी, तंग और मैली, फिसलन वाली या तंग और टेढ़ी। तो इस सभ्यता की विशेषता यही थी कि यहाँ की जो गलियाँ थी वो क्या थी, वो चौड़ी और सीधी थी और एक दूसरे से पूर्व से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण आती हुई वह एक दूसरे को किस पे काटती थी, समकोण पर काटती थी, मतलब 90 डिग्री एंगल बनाती थी। आप चित्र में देख सक रहे हो कि चित्र में आपको दिखाई भी दे रहा है कि जो सड़कें हैं वह एक दूसरे को कहाँ पर काट रही है, समकोण पर काट रही है, और चौड़ी भी है और सीधी भी है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है, तमिल, खरोष्टी, अज्ञात या ब्राह्मी। तो अभी तक इस लिपि के बारे में अभी हम लोग नहीं जान सके हैं, तो इसकी लिपि की बात की जाए आसान सा उत्तर है अज्ञात। ठीक, क्योंकि इसकी लिपि चित्रात्मक शैली की थी जिसको अभी तक हम लोग पढ़ नहीं सके हैं, है ना। अभी तक उसको डिकोड नहीं किया, जैसे रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग आप करते हो, तो वैसे ही अभी तक उस सभ्यता की लिपि को अभी हम नहीं जान सके हैं, डिकोड नहीं किए जा सकते हैं। तो इस चित्रात्मक शैली को हमने क्या कह दिया, अज्ञात है। ठीक है, तो इसका आंसर तो हमारा अज्ञात हो गया। चलिए जानते हैं अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न था आपका, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्न में से किसकी मूर्ति थी, नटराज, नृत्य करती हुई बालिका, बुद्ध या नरसिम्हा। तो आपने जब सिंधु घाटी के बारे में अगर पढ़ा है थोड़ा बहुत, तो वहाँ पर बात की जाए तो आसान सा उत्तर है इसका कि सिंधु घाटी के लोगों की महत्वपूर्ण रचना क्या थी, नृत्य करती हुई बालिका। वहाँ पर नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति आपको मिली है सिंधु घाटी सभ्यता से। तो अगर उनका बात की जाए तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, नृत्य करती हुई बालिका। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान देना है आप लोगों को, क्योंकि पेट का एग्ज़ाम जल्द से जल्द आने वाला है। अगला प्रश्न जो था, मातृ देवी और पशुपति की पूजा संबंधित है आर्य सभ्यता के साथ, भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ या उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ। तो मातृ देवी और पशुपति की पूजा हमने देखा है कहाँ पर होता है, सिंधु घाटी सभ्यता में ही मिले हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। तो सिंधु घाटी की सभ्यता में मातृ देवी, पशुपति की पूजा, लिंग, योनि आदि सभी चीज़ों की पूजाओं के बारे में जाना गया है, सभी चीज़ों की पूजा होती थी वहाँ पर। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। अगले प्रश्न पे पहुँचते हैं। अगला प्रश्न हमारा आ रहा है, अगला प्रश्न था, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा है, कालीबंगा, लोथल, रोपड़, मोहनजोदड़ो। तो मैंने बताया भी था कि आपको लोथल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसका उत्तर भी लोथल हो जाएगा, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का अगर पतन नगर या बंदरगाह बोला जाए तो वो कौन सा था, लोथल। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर देश विदेश से इसी स्थान से व्यापार होता था, समुद्र के मार्ग से या नदियों के मार्ग से। ठीक है, चलिए, तो गुजरात को आपको पता है कि गुजरात के किनारे समुद्री इलाका है, समुद्र के किनारे बसा हुआ एक शहर है। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी कृषि, व्यापार, चाक पर बनाए गए मिट्टी के बर्तन या बढ़ईगिरी। ठीक है, तो सिंधु अर्थव्यवस्था मतलब सिंधु की जो अर्थव्यवस्था थी, आर्थिक स्थिति थी, वो किस आधार पर चलती थी, ये आपको था बताना। ठीक, आसान सा प्रश्न था ये, ज़्यादा कठिन नहीं था, सभी लोग इसका राइट आंसर दिए हैं। तो बात किया जाए तो इसकी सही आंसर है कृषि। सिंधु घाटी की सभ्यता की जो आर्थिक स्थिति थी या अर्थव्यवस्था थी वह कृषि पर ज़्यादा आधारित थी। उस समय के लोग कृषि और पशुपालन करते थे। अगर बात की जाए, सबसे पहला जो अन्न उन्होंने उपजाया वो जौ था और गेहूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट के बाद, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, वितस्ता, पौरुषणी, अस्किनी या विपाशा। तो राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर जो नदियों के नाम दिए गए हैं वो थोड़ा सा टफ कर दिए गए ऑप्शन में, आपको सभी प्राचीन नदियों के नाम, मतलब नदियों के प्राचीन नाम दिए गए हैं। ठीक है, तो इसका क्या सही राइट आंसर है, पौरुषणी। तो अभी हड़प्पा सभ्यता की बात हुई थी, तो हड़प्पा सभ्यता जो या हड़प्पा नामक स्थान है वो रावी नदी के किनारे स्थित था। तो रावी का ही प्राचीन नाम जो है वो पौरुषणी है। ठीक है, रावी का प्राचीन नाम क्या है, पौरुषणी। ये भी आपसे प्रश्न में पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में नहीं है। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दिए गए, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चन्हुलो या रंगपुर। तो इनमें से आपको चुनना है कि कौन सा ऐसा स्थल है जिसकी वर्तमान स्थिति पाकिस्तान नहीं है। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो की स्थिति क्या है, वो भी वर्तमान में पाकिस्तान में है। आंसर आपके पास है रंगपुर। तो रंगपुर कहाँ पर है, रंगपुर गुजरात में स्थित है। ठीक है, लेकिन जो अदर 3 ऑप्शन थे, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और चन्हुलो, वो उनकी तीनों की स्थिति वर्तमान में पाकिस्तान में। ठीक है, निम्नलिखित में से किस द्रव्य का प्रयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में किया गया था, टेराकोटा, तांबा, कांसा या लोहा। ठीक है, तो जो हड़प्पन
काल की द्रव जो थी मुद्राएं थी, उनके निर्माण में किस द्रव का प्रयोग किया गया था, ये आपको बताना है ना। तो कुछ लोगों ने इसका सही उत्तर दिया है, आंसर है टेराकोटा। टेराकोटा से आपको ज़्यादा मिले हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, टेराकोटा। ठीक है, टेराकोटा द्रव्य का इस्तेमाल किया जाता था। और है अगला प्रश्न। अगले प्रश्न पे बात करते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कहता है आपसे कि भारत में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, कालीबंगा, लोथल, बनावली, राखीगढ़ी। तो आपको ध्यान देना है, यहाँ पर पूछा गया है भारत में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, ना कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल। तो अगर भारत में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल की बात की जाए तो उसका राइट आंसर है राखीगढ़ी, है ना। राखीगढ़ी भारत का सबसे बड़ा स्थल है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता का अगर सबसे बड़ा स्थल पूछा जाए तो वो मोहनजोदड़ो है। लेकिन मोहनजोदड़ो अपने भारत में है नहीं वर्तमान स्थिति में, उसकी वर्तमान स्थिति क्या है, पाकिस्तान है। ठीक है, तो यहाँ पर भारत में पूछा गया तो भारत का राइट आंसर क्या हो जाएगा, राखीगढ़ी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा नामक स्थल की खोज किस वर्ष की गई थी, 1921 में, 1922 में, 1934 में या 1921 ईसा पूर्व में। तो आसान सा उत्तर है, पहला स्थान हड़प्पा ही खोजा गया था, इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज जो थी वो 1921 ईस्वी में की गई थी, राय बहादुर दयाराम साहनी और माधुस्वरूप वत्स के द्वारा। ठीक है, 1921 ईस्वी में किया गया था, पहला स्थान खोजा गया, इसीलिए हड़प्पा को, मतलब इस हड़प्पा शहर के नाम से इस सभ्यता को जाना गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछते हैं, स्टेडियम सैंथो लिपि के 10 बड़े अक्षर किस पुरातत्व स्थल से प्राप्त हुए, धौलावीरा, कालीबंगा, बनावली या लोथल। तो जैसे कि आप देखते हो स्टेडियम के में कुछ अक्षर या लिपि बनाई जाती हैं, तो वैसे ही उस टाइम पे भी किसी स्थान से ऐसे कुछ लिपि के 10 बड़े अक्षर मिले थे। तो क्या हो जाएगा सही उत्तर, चलिए जानते हैं। तो आंसर है हमारे सामने धौलावीरा। तो धौलावीरा से हमें स्टेडियम के 10 बड़े अक्षर लिपि मिले। ठीक है, तो धौलावीरा से इसका राइट आंसर है कि धौलावीरा से हमें ये चीज़ें मिली हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं बात, भारत में सर्वाधिक सैंधो स्थल कहाँ पाए गए हैं, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश और हरियाणा। तो राइट आंसर क्या है बता सकते हैं आप लोग, तो अभी भी बता दीजिए कि भारत में सर्वाधिक सैंधो स्थल कहाँ पाए गए हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश या हरियाणा। तो राइट आंसर की बात की जाए तो राइट आंसर गुजरात, आपको पिक्चर में दिखाया भी गया है। गुजरात में कई सारे हड़प्पन साइट्स हैं जो कि गुजरात से मिले हैं। तो भारत में सबसे ज़्यादा स्थल अगर बात की जाए तो हड़प्पन सभ्यता के वो गुजरात से मिले हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कहता है, मोहनजोदड़ो की खोज किस वर्ष की गई थी। अभी आपसे पूछा गया था हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई, अब पूछा जा रहा है मोहनजोदड़ो की खोज किस वर्ष की गई, 1921, 1922, 1924 या 1956, है ना। तो आपको पता है कि हड़प्पा सभ्यता के बाद मोहनजोदड़ो की खोज की गई, मतलब हड़प्पा के बाद मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी, और वो कब की गई थी, 1922 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, किसके द्वारा की गई थी, राखाल दास बनर्जी के द्वारा की गई थी। मोहनजोदड़ो की वर्तमान स्थिति कहाँ है, पाकिस्तान में है। ठीक, किस नदी के किनारे मिला था, सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, चलिए मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता कौन है, अगला प्रश्न वही है जो मैंने आपको भी बता दिया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राखाल दास बनर्जी, है ना। तो मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता राखाल दास बनर्जी हो जाते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिंधु नदी के किनारे इस स्थान को खोजा गया था, और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है, सिंध प्रांत है। सिंध प्रांत के लरकाना ज़िले में मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी, और लरकाना ज़िले से आपको बताया कि लरकाना में ही नाना साहब का क्या होता है, जन्म होता है। तो नाना साहब का अगर जन्म स्थान पूछा जाए आपसे तो क्या था, लरकाना था। क्लियर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, मोहनजोदड़ो को अन्य किस नाम से जाना जाता है, काले रंग की चूड़ियाँ, मृतकों का टीला, खेल का मैदान या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा, बहुत ही आसान ये प्रश्न था और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपकी पेट परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो को दोस्तों मृतकों का टीला कहते थे। अच्छा, अगर एक और ऑप्शन उसमें लिखा था काले रंग की चूड़ियाँ, वह किसे कहते हैं, तो उसका जो होगा आंसर वो हो जाएगा कालीबंगा। कालीबंगा को काले रंग की चूड़ियाँ भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है, रावी नदी, हिंडन नदी, घग्गर नदी या सिंधु नदी। तो आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है, बताइए भाई क्या है। तो आलमगीरपुर की बात की जाए तो ये हमारे उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है, और ये सबसे पूर्वोत्तम स्थल कहलाता है हड़प्पा सभ्यता का। नदी की बात की जाए तो नदी कौन सी थी, हिंडन नदी, है ना। आलमगीरपुर जो है हिंडन नदी के किनारे स्थित एक स्थल था, जो कि आपके मेरठ
मेरठ राज्य में, मेरठ जिले में है। ठीक है, तो अगले प्रश्न पे बात करते हैं। सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि कौन सी मानी गई है? 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, 3000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व, 3500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व, या 2500 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व। तो सर्वमान्य तिथि मतलब कि जो डेट सभी लोगों ने लगभग मानी है कि ये सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि है या एक्चुअल डेट है, तो वो राइट आंसर क्या है? 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। इस पर बहुत लोग सहमत हुए हैं, है ना। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? जल्दी से आ जाए भाई, और आप लोग तैयार हो जाइए, पढ़ाई में मन लगाइए, है ना, टाइम अब ज़्यादा नहीं बचा है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था? गोलाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार या वर्गाकार? तो सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था भाई? ठीक है, ये लगभग 1 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ स्थल था सिंधु घाटी, और इसका आकार की बात की जाए तो आकार इसका क्या था? त्रिभुजाकार। क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि आपसे आकार पूछ ले। सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन आपको आना भी जरूरी है। ठीक है, ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन दे देगा, अगर आप नहीं पढ़े बेसिक तो प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणतम स्थान कौन सा है? मांडा, सुतकांगडोर, दैमाबाद, आलमगीरपुर। तो आलमगीरपुर की तो बात मैं कर चुका हूँ, मैंने आपको बताया था कि आलमगीरपुर सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वोत्तम स्थान था, मतलब पूर्व में स्थित आलमगीरपुर था। अब यहाँ पर दक्षिणतम स्थान पूछा गया है कि दक्षिणतम स्थान कौन सा है? तो दक्षिणतम स्थान की बात की जाए तो वह है दैमाबाद। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणतम स्थान कौन सा है, आपसे पूछ लिया था प्रश्न में, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? दैमाबाद। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं, और जो 2 अदर ऑप्शन थे वो भी आप जानिए कहाँ कहाँ पर थे। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त ईंटों का अनुपात क्या था? 1:2:4, 1:3:5, 2:4:6, या 1:3:7। ठीक है, थोड़ा सा लेवल इसका अच्छा है। ठीक है, ऐसे प्रश्न भी आपसे पूछे सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा 1:2:4। तो हड़प्पा सभ्यता से जो प्राप्त ईंटें थी उनका अनुपात क्या था? 1:2:4। ठीक है, अच्छे से इसको पढ़ के जाना है, अगर आपको ऐसे प्रश्न मिल जाते हैं तो ज़रूर उत्तर दे के आना है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में मुद्राओं पर बना स्वास्तिक का चिन्ह किसका सूचक था? तो जो स्वास्तिक का चिन्ह था वह किसका सूचक था? सूर्य पूजा का, हिंदू धर्म का, देवी देवताओं की पूजा का, या प्रकृति की पूजा का? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सूर्य पूजा, हिंदू धर्म पूजा, प्रकृति की पूजा, या देवी देवताओं की पूजा का? तो राइट आंसर है सूर्य पूजा का। तो स्वास्तिक का जो चिन्ह था, जो मुद्राओं पर बना था, उसका अर्थ यही था, उसका जो प्रतीक यही था कि सूर्य पूजा का वो प्रतीक था। क्लियर दोस्तों? चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, जो कि अंतिम क्वेश्चन भी है। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित अब तक कितने स्थानों की खुदाई कर गई है? 1975, 1050, या 1050, या 900? तो ऑप्शन थे 1000, 975, 1050, या 900। जल्दी से ऑप्शन को चुनिए अगर आपको आता है, नहीं तो मैं तो बता ही रहा हूँ। तो राइट आंसर क्या है? 1000। तो सिंधु घाटी सभ्यता से लगभग 1000 स्थानों की खोज की गई। ठीक है, तो ये थे आपके 30 प्रश्न जिनके उत्तर आपको आज मिल गए हैं। तो आप इनको अच्छे से देख लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए, जिससे कि अगर आपको ये आपकी परीक्षा में मिलते हैं तो आप इनको सॉल्व करके आए, गलत करके ना आए। ठीक है दोस्तों, अब समय काफ़ी कम बचा है, तो आप पढ़ाई पर ध्यान दें और पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें भारतीय ज्ञान दर्शन। जय हिंद।